हेलो दोस्तों, आप लोग का आपके अपने चैनल ऐसे माला में स्वागत है। आप सभी मित्रों का, आप सभी दोस्तों का। आज हम लोग नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं, घनमूल। और आइए इस वीडियो में आपको हम सिखाने जा रहे हैं कि किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकाला जाता है, वो भी बहुत कम समय में। देखते ही आप आंसर बता देंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो मित्रों के पास, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आपका इस सपोर्ट हमें आगे बढ़ाने में मदद करेगा और हमें भी एनर्जी के साथ काम करने के लिए प्रेरित करेगा कि नहीं आप कीजिए, बच्चे देख रहे हैं, बच्चे को अच्छे सीखने के लिए मिल रहा है। तो इसलिए आप लोग कहीं ना कहीं इस वीडियो को रोकिए नहीं। अगर आपके कानों तक ये वीडियो पहुंचता है तो फटाक से इसको शेयर मारिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। तो आइए हम लोग सीखते हैं घनमूल। कैसे किसी संख्या का घनमूल निकाला जाता है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। घनमूल निकालना, सबसे पहले ना हम एक काम करेंगे। 2 का घन कितना होता है? तो 2 का घन आप जानो ना। 1 का घन कितना होता है? 1 का घन मतलब 1 को 3 बार गुना करना, 1 होता है। 2 का घन मतलब 2 को 3 बार गुना कीजिए, 8 होगा। 3 का घन मतलब 3 को 3 बार गुना कीजिए, 27 होगा। 4 का घन मतलब 4 को 3 बार गुना कीजिए, 64 होगा। 5 का घन मतलब 5 को 3 बार गुना कीजिए, 125 होगा। 6 का घन मतलब 6 को 3 बार गुना कीजिए, 216 होगा। 7 का घन मतलब 7 को 3 बार गुना कीजिए तो 343 होगा। 8 का घन मतलब 8 को 3 बार गुना कीजिए मतलब 512 होगा। 9 का घन मतलब 9 को 3 बार गुना कीजिए, 729 होगा। और 10 का घन जो करना होगा ना, तो 10 का घन आपका 1000 होता है। घन किसे कहते हैं? किसी भी संख्या को लगातार 3 बार गुना कीजिएगा तो वह संख्या, उस संख्या का जो परिणाम आता है वो घन कहलाता है। 2 का घन कितना होगा? तो 8, क्योंकि आपने 2 को लगातार 3 बार गुना किए हैं। जब 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा। 3 को 3 बार गुना करेंगे 27 आएगा। 4 को 3 बार गुना करेंगे 64 आएगा। 5 को 3 बार गुना करेंगे 115 आएगा। 6 को 3 बार गुना करेंगे 216 आएगा। 7 को 3 बार 343, 5 को 3 बार 512, 9 को 3 बार 729 और 10 को 3 बार करेंगे तो 1000। तो अब हम जानेंगे कि ये तो घन है। घनमूल क्या होता है? जैसे ये आपको दे देगा 125 और कहेगा कि बताइए इसका घनमूल क्या होगा। 125 का घनमूल क्या होगा? तो घनमूल कहने का मतलब ऐसा कौन सा संख्या है जिसको आप लगातार 3 बार गुना कीजिएगा तो 125 आएगा। तो आपका आंसर बनेगा 5। 5 एक ऐसा संख्या है जिसको 3 बार गुना करते तो 125 है। तो घनमूल में यह देखा जाता है कि घनमूल अगर बोले 125 का घनमूल निकालिए, मतलब यह सोचना होता है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको लगातार 3 बार गुना करने पर 125 है। तो आंसर बनेगा 5। अगर 256 का बात किया जाए, 216 का बात किया जाए, तो 216 में आप जानते हो, देख लो, 6 से गुना करोगे 6 से 216 आएगा। 6 6 आके 36, और 36 में 6 से गुना करो, 6 6 आके 36, और 36 18, 18 और 3 21, 216 आ जाएगा। यानी इसको बोलना होगा कि 6 का 216 घनमूल है किसका? 6 का। तो आपको इधर घन भी सिखा रहे हैं, इधर घनमूल भी। तो अभी हम इस वीडियो में घन निकालना नहीं सीखेंगे, हम तो घनमूल निकालना सीखेंगे। एक चीज बताइएगा, 1 के लिए तो 1 है, इसका इकाई अंक 1 है तो यहां 1 है, इसका 2 है तो इसका 8 है। यानी 2 के लिए चेंज हो चुका है 8। ठीक है। यहां 3 है तो 3 के लिए इसका इकाई अंक, केवल इकाई अंक, केवल इकाई अंक, केवल इकाई अंक, यानी 3 के लिए हमको लिखना होगा 7। यहां 4 के लिए इकाई अंक 4 आया, 4 के लिए 4 आ गया। 5 के लिए 5 आया है, 5 के लिए 5 लिख दिए। 6 के लिए 6 आया है तो 6 के लिए 6 लिख देंगे। 7 के लिए 7, तो 7 के लिए 3 आया है तो 3 के लिए 7 आया तो यहीं पर लिखिए 7 के लिए 3। तो आप ऐसे भी जान जाइए 7 के लिए 3 और 3 के लिए 7 आएगा। उल्टा आता है, 3 के लिए 7 तो 7 के लिए 3 आएगा। आगे देखेंगे 8 के लिए 2 आया है तो 8 के लिए 2, 2 के लिए 8 है तो 8 के लिए भी 2 आएगा। ये सही बात है, ये दोनों आपस में बदल जाते हैं और ये दोनों भी आपस में बदल जाते हैं। 9 के लिए इकाई अंक 9 है, 9 के लिए इकाई अंक 9 है, और यहाँ 0 है तो इसका भी इकाई अंक 0 है। यानी हम सबका इकाई अंक लिखे क्या क्या आया है। 1 के लिए 1 आया है, 2 के लिए 8 आया है, 3 के लिए 7 आया है, 4 के लिए 4 आया है, 5 के लिए 25 आया है, 6 के लिए 6 आया है, 3 के लिए 7 के लिए 3 आया है, 8 के लिए 2 आया है, 9 के लिए 9 आया है, 0 के लिए 0 आया है। आप
आपको ये हम बताए हैं ना कि किसी भी संख्या का जब वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 है, अगर आप उसका घन करेंगे, किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 है, अगर आप उसका घन करेंगे तो परिणाम का भी इकाई अंक 1 आएगा। किसी संख्या का इकाई अंक 2 है, चाहे कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर आप उसका घन करेंगे तो याद रखिए कि उसका इकाई अंक 8 आएगा। किसी संख्या का इकाई अंक 3 है, आप उसका घन करेंगे तो 7 आएगा। किसी संख्या का इकाई अंक 4 है, आप उसका घन करेंगे तो 4 आएगा। किसी संख्या का इकाई अंक 5 है, आप उसका घन करेंगे तो 5 आएगा। किसी संख्या का इकाई अंक 6 है, आप उसका घन करेंगे तो 6 आएगा। किसी संख्या का इकाई अंक 7 है, आप उसका घन करेंगे तो 3 आएगा। किसी संख्या, चाहे 7 हो, 17 हो, 47 हो, 107 हो, 207 हो, 1007 हो, अगर इकाई अंक पे 7 है तो आप घन करेंगे तो इकाई अंक पे 3 आएगा। 8 किसी संख्या का इकाई अंक है, जब आप घन करेंगे तो 2 आएगा। 9 है तो 9 आएगा, 0 है तो 0 आएगा। ठीक है, यहां तक हम लोग सीखे। बस यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, 2 के लिए चेंज होके 8 होगा और उल्टा 8 के लिए 2 होगा। 2 के लिए 8 होगा तो 8 के लिए भी 2 होगा। 2 के लिए 8 होगा, 8 के लिए 2 होगा। 8 के लिए 2 होगा, 2 के लिए 8 होगा। 3 के लिए 7 होगा, 3 के लिए 7 होगा तो 7 के लिए 3 होगा। 3 के लिए 7 होगा तो 7 के लिए 3 होगा। और बाद बाकी ये सब नहीं बदलते हैं। 4 के लिए 4 होगा, ये सब नहीं बदलते हैं। 4 के लिए 4 होगा, 5 के लिए 5 होगा, 6 के लिए 6 होगा, 9 के लिए 9 होगा और 0 के लिए 0 होगा। ये सब नहीं आपस में बदलते हैं। बदलते क्या है, ये वाला कि 2 के लिए 8, 8 के लिए 2, 3 के लिए 7, 7 के लिए 3, बाकी ये सब बदलता नहीं है। अब बात करेंगे कि सर इतना ये सब क्यों आप बता रहे हैं, आपको समझाने के लिए भाई बता रहे हैं। अगर आपको इतना समझा देंगे ना तो पूरा आपको अभी निकालना थोड़ी बता रहे हैं, अभी आपको तो समझाना पूरे अच्छे तरीका से बता रहे हैं। आप ये सब समझ जाओ, अच्छे रहेगा आगे के लिए, भविष्य के लिए। एकदम प्यार से समझना भाई, बहुत जल्द आप समझने वाले हैं। कैसे निकालते हैं, बहुत जल्द समझने वाले हैं। आप बताइए यहां पर क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, 7 है। इसका इकाई अंक कितना है, 7 है। तो हम बताएं कि 7 के लिए आपको 3 लिखना है, तो यहां 3 लिख दीजिए। 7 के लिए चेंज करके 3 लिखना है। इसका इकाई अंक 7 तो 3 लिखेंगे। अगर यहां 3 तो यहां 7, यहां 7 है तो 3 लिखेंगे। अगर यहां 3 रहता तो यहां 7 लिखते। इसके बाद यहां 3 लिखा हुआ है, घनमूल निकालना है। 3 अंक को कैंसिल कर दीजिए, 3 अंक को कैंसिल कर दीजिए। आपका बचा है 35। अब ढूंढिए कि 35 किन दो संख्या के घन के बीच में है। तो 35 किन के दो बीच में है, तो आप यही पर कह सकते हैं कि सर 3 के घन और 4 के घन के बीच में 35 आता है। 35 जो है 3 के घन और 4 के घन के बीच में आता है। 35 3 से बड़ा है जबकि 4 से छोटा है। 35 3 का घन 27 होता है तो 27 से बड़ा है 35। 4 का घन 64 होता है तो 64 से छोटा है 35। लेकिन सर यही दोनों के बीच में 35 आएगा। तो जब बीच में 35 आएगा ना, तो देखना है कि इस बड़ा, जब बीच में आ गया 35 तो छोटा वाला लेना है। यानी कि 3 है छोटा वाला और 35 से छोटा होगा 3 का घन और बड़ा होगा किसका घन, 4 का। तो आपको हमेशा छोटा वाला लेना है, यानी आपको लेना है 3। आंसर बन गया 33। आंसर बन गया 33। ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये 35 है तो 35 से छोटा जो होगा, 35 से जो छोटा होगा तो किस संख्या का घन होगा। तो 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है। तो छोटा तो 1 वाला भी है, छोटा तो 2 वाला भी है, छोटा तो 3 वाला भी है, लेकिन उसके नजदीक में छोटा होना चाहिए। तो उसके नजदीक में 3 वाला होगा। तितरी के 9 9 27, इसलिए लेंगे 3। अगर 4 जैसे लेंगे ना तो 4 के 16, 16 चौक के 64 ज्यादा हो जाएगा। तो हमें ज्यादा वाला नहीं लेना है, हमें तो लेना है कम वाला। इसीलिए हम यहां पर क्या लिए हैं, 3 लिए हैं। और 3 जब लिए हैं तो ये 33 आ गया, ये आंसर बनेगा। ये 8 है मेरे भाई। 8 के लिए देखो बदलाव करके क्या लिखेंगे, 8 के लिए 2 लिखेंगे और 2 के लिए 8, 8 के लिए 2, 2 के लिए 8। तो 8 लिखा हुआ है तो हम 2 लिखेंगे। यहां से 3 संख्या को कैंसिल आउट कर देंगे।
इसके बाद बचा हुआ है 74। 74 किस संख्या से छोटा, किस संख्या का घन जो होगा 74 से छोटा होगा, किस संख्या का घन जो होगा 74 का छोटा होगा, तो 4 का होगा, क्योंकि 5 वाला तो 74 से बड़ा है, 125 है, तो 4 वाला 74 से छोटा है यानी 64 है, तो यानी यहां पर जो लेंगे 4, यानी ये जो घनमूल है ना वो 42 का घनमूल है, 42 का घनमूल है। 9 के लिए क्या लेंगे भाई, 9 लेंगे। इसके बाद 3 अंक को कैंसिल आउट करेंगे, बचा 49। 49 जो है ना, किस संख्या का घन इस 49 से छोटा होगा, तो आप कह सकते हैं कि 3 का होगा सर, क्योंकि 3 का तो 27 होता है। अगर 4 का घन ले लेंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, और हमको इससे छोटा किस संख्या का घन होगा, तो इससे छोटा 3 का घन होगा, इसलिए 3 ले लिए। और 9 के लिए बदलता नहीं है, 9 के लिए 9 होता है, इसलिए 9 ले लिए। तो आप सीख गए होंगे बदलता कौन है, 2 के लिए 8, 8 के लिए 2, 2 के लिए 8, 8 के लिए 2, और 3 के लिए 7, 7 के लिए 3, 3 के लिए 7, 7 के लिए 3 बदलता है। ये दोनों को छोड़ दिया जाए तो कोई बदलता नहीं है। एक 2 बदलता है और एक 3 बदलता है। 2 बदलता है 8 में और 8 बदलता है 2 में, 3 बदलता है 7 में और 7 बदलता है 3 में, लेकिन ये दोनों के अलावा और कोई बदलता नहीं है, और कोई बदलता नहीं है। तो आइए आगे प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये देखिए भाई मेरे, 4 है, 4 तो नहीं बदलता है, तो 4 लिख दीजिए। ये 3 अंक यहां से कैंसिल कर देना है, ये 3 अंक यहां से काट देना है। अब बचा है 13। 13 जो है इससे छोटा किस संख्या का घन होगा, तो इससे छोटा जो घन होगा 2 का होगा, क्योंकि 2 का घन जो होता है 8 होता है। 3 का घन लेंगे 13 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 3 का घन 27 होता है, तो छोटा वाला लेंगे 2, आंसर आपका 24 बनेगा, आंसर आपका 24 बनेगा। देखिए भाई, देखिए आप लोग बोर्ड पे देखते रहिए। आपको बताया 3 के लिए बदल जाएगा, 3 के लिए हो जाता है 7। हम आपको पहले भी क्लियर किए, 3 बदल जाता है 7 में, 7 बदल जाता है 3 में। इसके बाद यहां से 3 अंक कैंसिल कर दो। 4 बचा है, 4 इससे छोटा किस संख्या का घन होगा, तो आप जानते हो कि इससे छोटा सिर्फ 1 का ही हो सकता है, क्योंकि 1 का घन 1 होता है, जबकि 2 का घन 8 होता है। तो इससे छोटा किस संख्या का घन होगा, 1 का होगा, इसलिए यहां 1 लिखे, आंसर 17। सात के लिए आपको पहले बताएं 3 लेना है, चेंज हो जाता है, 7 3 में, 3 7 में, 2 8 में, 8 2 में, ये दोनों चेंज हो जाता है। इसके बाद 3 अंक काट देना है। 14 से छोटा किस संख्या का घन होगा, तो 2 का होगा। 14 से छोटा किसका होगा, तो 2 का होगा। 14 से छोटा किसका घन होगा, 2 का होगा। आंसर जो आपका बन जाएगा 23, आंसर जो बन जाएगा 23। ये 2 है, 2 किस में बदल जाएगा, 8 में। 2 किस में बदल जाएगा, 8 में। और इसके बाद 21 जो है ना, 21 संख्या से 21 जो है ना, ये 21 से छोटा किस संख्या का घन होगा, तो आप कह सकते हैं 2 का होगा, क्योंकि 2 का घन 8 होता है, जबकि 3 का घन 27 होता है। तो 3 वाला ज्यादा हो जाएगा, 2 वाला इससे कम है, इसीलिए 2 लिख दिए। यानी ये जो आपका घनमूल है ना, वो 28 का घनमूल है, 28 का है। चार तो बदलता नहीं है, 4 के लिए 4 लिख दीजिए, 3 अंक कैंसिल कीजिए। 85 से छोटा, तो 4 के 16, 16 चौके 64, यानी 4 होगा, क्योंकि 5 वाला इससे बड़ा हो जाएगा, 5 वाला इससे बड़ा हो जाएगा, 5 वाला 125 होता है, तो 4 वाला 44। देखिए 5 है तो यहां तो 5 होगा ही होगा, बदलेगा नहीं। बदलता है 2 3 और 7 8, ये नहीं बदलता है। 91 से छोटा किस संख्या का घन होगा, तो आप जानते हैं 91 से छोटा 4 का होगा, क्योंकि 4 का 64 होता है। जैसे ही 5 लेंगे इसको पार कर जाएगा, 5 का 125 होता है, इसीलिए 4 लेंगे, आंसर 45 जाएगा।
4 के लिए तो आप 4 लेंगे ही लेंगे, इसके बाद 3 अंक को काट देना है। 39 से छोटा किस संख्या का घन होगा? तो 3 का होगा, क्योंकि 3 का घन 27 होता है और 4 का घन 64 होता है, तो 64 इससे बड़ा हो जाएगा, आपको लेना है, इससे छोटा आपका 34 आंसर जाएगा। दो तो बदल जाता है, 2 तो बदल जाएगा, 8 में बदल जाएगा, इसके बाद 3 अंक कैंसिल कर देंगे। 64 और सॉरी 54, 54 से छोटा किसका होगा? तो 3 का होगा, क्योंकि 3 का 27 होता है। जैसे ही आप 4 के बारे में सोचेंगे ना, तो 4 के 16, 16 चौके 64 हो जाएगा, इसलिए आप 3 लीजिए, 38 का ये घनमूल होगा। घर बैठ के निकाल लीजिएगा। ये 7 है, 7 चेंजिंग होगा, 7 का चेंज होता है 3 में। बताए हैं पीछे 7 बदलेगा 3 में और 2 बदलेगा 8 में, 3 बदलेगा 7 में और 8 बदलेगा 2 में, इसके बाद 3 अंक। और इससे छोटा जो घन होगा ना, वो 4 का होगा, 64 होता है, 4 का 64 होता है। जैसे ही इससे ज्यादा सोचेंगे 5 वाला ना, तो इससे बड़ा हो जाएगा, आपको इससे छोटा लेना है, आंसर 43 होगा। दो बदलेगा किस में? 8 में बदल गया, इसके बाद ये 3 अंक कैंसिल कर दिए। 110 इससे छोटा किस संख्या का घन होगा? तो आप जानते हो 4 का घन होगा, एलसीएम आंसर जो होगा 48। 4 का जो घन होगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ये 4 का होगा, आंसर जाएगा 48, आंसर जाएगा 48। ये घनमूल समाप्त हो गया, ये घनमूल समाप्त हो गया। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।